जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम फिजिक्स हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमारा जो अभी चल रहा है वो थर्ड चैप्टर है ना। इससे पहले हम दो चैप्टर कर लिए हैं। अभी हमारा बल चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने न्यूटन के फर्स्ट नियम तक पढ़ इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था, है ना। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। द्वितीय नियम पढ़ना है आज हमको, है ना। किसका? न्यूटन की गति। न्यूटन जो नियम दिए थे, आप जानते हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, उसमें से सेकंड नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। थर्ड भी पढ़ेंगे। चलिए, तो बात करते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमणानुपाती होता है कि किसी भी वस्तु की संवेग में जो परिवर्तन होता है वह उसके द्वारा बाह्य बल, जो बाहर से जो बल लगाया जा रहा है, उसकी क्या होती है? उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप इसको देख सकते हैं, एफ बराबर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी पी अपॉन डी टी। मतलब इस पोजीशन में चेंज, पोजीशन किसी चीज की पोजीशन में किसी पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं क्या? संवेग। संवेग का परिवर्तन। अब देखिए, तो अगर हम चाहें तो डी डी पी और डी टी क्या आ जाएगा? तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे द्रव्यमान। क्या है? एफ एफ एम क्या आपका द्रव्यमान है। तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? तो ये क्या आ जाएगा? ये होता है आपका एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट हमारे पास जो लास्ट में हमको फॉर्मूला याद रखना है, वो रखना एफ बराबर एम ए। अच्छा, इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि गति के बारे में हमको न्यूटन ने किस नियम से पता पड़ता है? तो आप बताएंगे सर पहले नियम से। लेकिन गति का जो हमें समीकरण मिलता है वो न्यूटन की गति के किस नियम से मिलता है? तो आप बताएंगे सर न्यूटन की गति के सेकंड नियम से हमें गति का समीकरण देखने को मिलता है। सॉरी, बल का समीकरण देखने को मिलता है। सॉरी सॉरी, जो मैंने गति बोला, बल बल का समीकरण देखने को मिलता है हमें कहाँ पर? न्यूटन गति के सेकंड नियम। ठीक है, तो ये आपका बल एफ बराबर एम ए। एम क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान है, और ए क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। अच्छा, आगे देखते हैं। देखा, वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर जो बल लगाया गया है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी वस्तु पर जो द्रव्यमान जो बल लगाया गया है वो किसके बराबर होगा? वो डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान पर और उसके एक्सेलरेशन पर, कि आपने कितनी ताकत से लगाया, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। आप सभी जानते हो, जब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा बल भी उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही बल भी ज्यादा लगेगा। इस बात को हमेशा रखें। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि लिखिए। आपसे पूछेगा कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल का व्यंजक यानी बल का सूत्र प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे सेकंड नियम से। लेकिन बल की परिभाषा कहाँ मिलती है? तो बल की परिभाषा आपको मिलती है न्यूटन गति के पहले नियम से। इस बात को हमेशा याद रखना। आइए, एक सेकंड, इसको जरा सेट करना पड़ेगा। चलिए, बात करते हैं आवेग के बारे में कि आवेग क्या होता है। आरोपित बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को के बराबर को हम क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। आई बराबर एफ इंटू टी। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यार से। देखो, जैसे आप इसको बहुत अच्छे समझेंगे। जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है ना, तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। क्या करता है? पीछे की ओर ले जाता है। जैसे इस कैच को लेंगे तो आप जब भी कैच ले रहे होते हैं तो अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हैं। तो आप क्या बढ़ाते हैं? इसका टाइम बढ़ा रहे होते हैं। क्या बढ़ा रहे होते हैं? टाइम। अब देखो, ये बॉल जब आएगी आपके हाथ पे टकराएगी, तो जब आप इसका टाइम बढ़ाएंगे, जब इस पर आप टाइम लगाएंगे, तो जो बॉल से लगने वाला जो चोट है, वो जो झटका है, वो आपको थोड़ा सा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका टाइम बढ़ाया। बस यही होता है इम्पल्स। क्योंकि जो आरोपित बल है वो क्या हो जाएगा? जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे तो आरोपित बल क्या हो जाएगा? सीधा जो है कम हो जाएगा। क्यों भाई? इस आई को अगर कांस्टेंट मान लूँ तो मैं बोलूंगा कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके? एफ के। भाई एफ को उधर लेके जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम बढ़ा, जैसे ही आप किसी चीज़ में टाइम बढ़ाएंगे तो उसका बल जो है, उसका जो फोर्स है वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे ये जो कील है, कील पर आप जैसे हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है, हथौड़ा आपने मारा, आप जैसे ही टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? कम। कील सीधी यहाँ पर लगेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे देखा है, देखो, 10 ग्राम वस्तु पर कार्यरत बल के कारण वस्तु का वेग शून्य से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बल का आवेग ज्ञात करें। अब देखो, आवेग निकालना है। अब 10 ग्राम, एम की वैल्यू कितनी रखी है? 10 ग्राम, ठीक। अब देखो, किसी वस्तु पर कार्यरत बल के कारण वस्तु का वेग शून्य है, और वेग शून्य है तो v की वैल्यू तो पहले जीरो दे दी, ठीक। अब u कितना है? वेग शून्य से बढ़कर कितना हो जाता है?
10 मीटर पर सेकंड। देखो इनिशियल वेग कितना था 0 और लास्ट का वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखेंगे 10 माइनस जीरो कितना आएगा 0। तो ये 10 माइनस 3 क्यों आया है, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है और आप द्रव्यमान हमेशा अपन किसमें नापते हैं केजी में। तो केजी में आने के लिए 10 से डिवाइड 10 की पावर 3 यानी 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 प्लस के ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यहाँ से भाई आप देखो ये तो आपको समझ में आता होगा ना कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगी माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, है ना। और ये 10 नीचे जाएगा 10 से 10 कट जाएगा एक, तो एक 10 आएगा, एक 10 मतलब 0.1 न्यूटन पर सेकंड। तो आई क्या आ गया 0.1 न्यूटन पर सेकंड। न्यूटन बल्कि यूनिट, बल्कि भाई देखो बल्कि यूनिट न्यूटन न्यूटन और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आता, तो न्यूटन सेकंड। यही आपका क्या है, आपका संवेग होता है। यही क्या होता है, संवेग होता है। जैसे हथौड़े से उपयोग कैच लेते समय खिलाड़ी का पीछे हाथ को ले जाना, यही क्या है आपका, ये आपका आवेग को दिखाता है। क्या दिखाता है, आवेग को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं तृतीय नियम, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम हम जो है पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है। इस बल को हम क्रिया प्रतिक्रिया बल के नाम से भी जानते हैं और जड़त्व का नियम हम पहले बल को जानते हैं। मतलब न्यूटन की गति के पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, आपका जड़त्व का नियम, और तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल। देखा है कि किसी वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने पर दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर परिमाण का बल लगाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। और F1 बराबर माइनस F2, ये F2 क्या है, ये प्रतिक्रिया बल है, ये क्रिया बल। मतलब जब आप किसी दीवार पर F1 फोर्स से मतलब 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं तो आप ये भी मान सकते हैं कि वो दीवार भी आप पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 न्यूटन आप यहाँ से लगा रहे हैं, 10 न्यूटन वहाँ से लगा रहे हैं, तभी तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा भाई। तभी तो नेट फोर्स क्या आएगा, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। वरना अगर इन दोनों में से जिसका बल ज़्यादा होता उसकी वो तो दूसरे वाले की तरफ क्या होता, वो झुक जाती। जैसे मान के चलो कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाता तो ये यहाँ पर 10 न्यूटन का लग रहा होता तो सीधी दीवार दीवार इस साइड गिर जाती। लेकिन अगर मान के चलो ये 20 न्यूटन का लगा रहा है, ये 50 न्यूटन का लगा दे, तो फिर आपके बाद दीवार इसके ऊपर गिर जाएगी और इसका खेल हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। मतलब आप जिस इस संसार में किसी भी वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगा रही है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखेंगे तो रॉकेट परीक्षण, नाव चलाना। भाई रॉकेट, जैसे रॉकेट कोई है इस प्रकार से, तो जो रॉकेट इस जमीन पर फोर्स लगाएगा, इसमें से कुछ गैसें निकलेंगी नीचे, तभी तो इस जमीन पर गैस इस जमीन पर फोर्स लगाई तभी तो ये ऊपर की ओर जाता है। अच्छा तो ये जमीन भी तो इसके ऊपर बराबर फोर्स लगा रहा होगा तभी तो रॉकेट ऊपर जा रहा है। अगर ये फोर्स ना लगाए इस जमीन तो वो तो गड्ढा बना देगा, वहाँ पर बना देगा नहीं बना देगा। ऐसी नाव चलाना, भाई नाव में जब चाबुक मारते हैं तभी तो नाव आगे की तरफ जाती है, इसका मतलब वह पानी आपकी ओर। भाई कैसे बनाऊँ नाव, ऐसे करके ये नाव आपने मान के चलो चाबुक ऐसे मारा, ऐसे चलाते ना, ऐसे चाबुक मारा तो जब आगे की तरफ जा रही है इसका मतलब क्या है कि पीछे से भी उतना ही बल लग रहा होगा। भाई आपने पीछे जितना बल लगाया तभी तो आगे नाव गई, नहीं तो आप बल लगाते हो जहाँ से नेट फोर्स 0 है तो नाव जाती है, नहीं जा पाती। बंदूक की गोली देखो, आपने देखा होगा सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है, बंदूक की गोली। ट्रिकर बन गया। तो जैसे ही गोली यहाँ से निकलती है तो गोली आगे की साइड गई, तो बंदूक पीछे की साइड झटका देती है कि नहीं, क्योंकि जितना फोर्स इस बंदूक ने इस साइड लगाया उतना ही फोर्स इस बंदूक ने इस साइड भी लगाया। तो यही क्या है आपका क्रिया प्रतिक्रिया बल है। ऐसे ही तैरना, ऐसे ही बंदूक से गोली छोड़ना आदि, ये सभी क्या है आपके क्रिया प्रतिक्रिया बल के उदाहरण है, ठीक है। अब बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण की बात करते हैं कि भाई क्या होता है रेखीय संवेग संरक्षण, क्या होता है। अब देखिए कथन, बाह्य बल शून्य होने पर संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। अगर बाह्य बल 0 है तो जो संवेग है वो क्या है आपका 0 रहता है, यानी F बराबर क्या हो जाएगा dB अपॉन dt बराबर 0 हो जाएगा। कि अगर बाह्य बल शून्य हो जाए, मतलब कोई चीज़ बाहर से कोई, मान के चलो ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस पर कोई बल नहीं लगा रहा, तो इसका जो संवेग है वो क्या होगा 0। सीधी सी बात है, वो कहीं जाएगा आगे पीछे नहीं हो पाएगा, है ना। रॉकेट प्रक्षेपण, नाव से किनारे पर कूदने का नाव के से पीछे हटना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है।
बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे और की ओर झटका लगना किसका उदाहरण है? आपका संवेग संरक्षण का उदाहरण है। जैसे माने चलो टक्कर से पूर्व U1 और U2, ये M1 M2 टक्कर के बाद क्या होगा? टक्कर के बाद M1 V1 और इसके बाद M2 V2 टक्कर के बाद। अब यहाँ पर जो होगा कि M1 U1 प्लस M2 U2, ये इनका जो योग है वो बराबर होगा किसके? M1 V1 प्लस M2 V2 के बराबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिंपल है भाई, आगे देखेंगे। लिखा है 10 केजी का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दाईं ओर गति कर रहा है, ठीक कर रहा है, तथा 4 केजी के दूसरे पिंड से टकराता है, ठीक है। दूसरा पिंड 20 मीटर की चाल से बाईं ओर गति कर रहा है। टक्कर से पश्चात संयुक्त पिंड का वेग तथा दिशा ज्ञात करो। M1 कितना दे रखा है? 10। U1 कितना है? 20। M2 कितना दे रखा है? 4। U2 कितना है? -20। संयुक्त पिंड का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा भाई, द्रव्यमान तो वैसे ही बराबर रहेंगे। M1 प्लस M2 द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 14 केजी। दोनों दोनों का ही जो है क्या हो जाएगा? संयुक्त द्रव्यमान 14 केजी। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार सिद्धांत क्या है? M1 U1, M1 कितना है भाई? 10, U1 कितना? 200। ऐसे M2 चार दे रखा है, U2 -20 बराबर M1 प्लस M2 इंटू बी, तो ये 14 बी। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से करेंगे तो आपका आएगा 8.57 मीटर पर सेकंड दाईं ओर से। कितना होगा? दाईं ओर से, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है इस वजह से क्या होगा? दाईं ओर से आएगा। संयुक्त पिंड 8.5 मीटर पर सेकंड चाल से दाईं ओर गति करने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद।